सो हेलो वेलकम बैक टू थ्री फेसर्स माई सेल्फ अनुसित्या थर्ड प्रोफेशनल ईयर वेटनरी स्टूडेंट। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वर्टिब्रेट वायरसेस। पिछली वीडियो में हम लोगों ने बात करी थी क्लासिफिकेशन ऑफ वायरसेस के बारे में, और इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वायरसेस के बारे में। तो आज हम मेनली दो तीन करेक्टर इस वीडियो में देखेंगे, उनकी ट्रिक्स देखेंगे, उनके निमोनिक्स देखेंगे, जिससे कि आप उसको ईजिली याद कर सकें। ठीक है, बहुत ही छोटी वीडियो जब इसको बनाएंगे, बहुत ही जल्दी इसको आपको लर्न कराने की कोशिश करेंगे हम लोग। इसमें हम लोग दो तीन चीज़ें देखेंगे कि जो जीनोम है वो लीनियर है या सर्कुलर है, या लीनियर है या फिर सर्कुलर है। ठीक है, दूसरी चीज़ देखेंगे कि वो एनवलप है या नॉन एनवलप है। तीसरी चीज़ देखेंगे कि उसकी सिमेट्री कैसी है, कॉम्प्लेक्स है, आइकोसाहेड्रल है या फिर हेलिकल है। तो ये तीन चार चीज़ें हम आज देखेंगे। ठीक है, सबसे पहले स्टार्ट करते हैं, अपने वन नोट पेज पे आते हैं, अपनी ट्रिक्स को ज़रा देखते हैं। देखिए, सबसे पहले हम लोग बात करेंगे सिमेट्री की। तो जैसे कि मैं आपको पहले बता चुका हूँ, टोटल 28 फैमिलीज हैं, है कि नहीं। तो टोटल 28 फैमिलीज हैं, जिसमें से जो है 20 आइकोसाहेड्रल सिमेट्रिकल वाली फैमिलीज हैं, 7 हेलिकल वाली हैं, और एक जो है वो कॉम्प्लेक्स सिमेट्री वाली है। तो जो 20 आइकोसाहेड्रल है, हम उनको याद ना करके जो एक कॉम्प्लेक्स वाली है और 7 हेलिकल वाली है, उनको याद करना बेहतर समझेंगे। ठीक है, सो कॉम्प्लेक्स सिमेट्री के अंदर सिर्फ एक ही एक फैमिली आती है, दैट इज पॉक्सविटी। कौन सी है? ये पॉक्सविटी। कॉम्प्लेक्स सिमेट्री के अंदर सिर्फ एक ही फैमिली आ रही है, जो कि है पॉक्सविटी। उसके अलावा जो 7 फैमिलीज हैं वो हेलिकल सिमेट्री के अंदर आती है, और उसमें से भी कितना ईजी है लर्न करना। वो आपको ईजी तभी लगेगा जब आपने पिछली वीडियो देखी होगी, जहाँ पे मैंने ग्रुप 1 ग्रुप 2 करके आपको सारी सारी फैमिलीज जो है याद कराई थी। तो जैसे कि आपको मैंने बताया था, ग्रुप 5 जो कि होता है नेगेटिव सेंस सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए, उसके अंदर जितनी भी फैमिलीज आती है उसको निमोनिक जो था, आपको अगर आपने पढ़ा वो वीडियो देखा हो, तो उसका एक निमोनिक था प्रोबीफेब। इस निमोनिक के तहत आप इसको, इनकी जितनी भी फैमिलीज हैं वो सारी याद कर सकते हैं। तो देखिए, ग्रुप फिफ्थ जितनी भी फैमिलीज हैं वो सारी की सारी हेलिकल सिमेट्री बेस्ड है। एक्सेप्शन उसमें एक आता है जो कि है बोर्नाविडी। बोर्नाविडी को छोड़ के सारी की सारी जो फैमिलीज है वो हेलिकल सिमेट्री बेस्ड है। वहीं पे पॉजिटिव सेंस सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए की बात करी जाए, तो वहाँ सिर्फ दो ही ऐसी फैमिली है, कोरोनाविडी और पैरामिक्सोविरिडी, जो कि हेलिकल सिमेट्री है। इन सब के अलावा जितनी भी फैमिलीज बचती हैं वो सारी की सारी क्या है? आइकोसाहेड्रल है। ठीक है, सो ये तो बात हो गई हमारी सिमेट्रीज के बारे में। एक बार फिर से क्विक बता देता हूँ। टोटल 28 फैमिलीज है, जिसमें से एक जो है वो कॉम्प्लेक्स सिमेट्री है, जो कि है पॉक्सविडी। बाकी बची हुई 7 हेलिकल हैं, जिसमें से ग्रुप 5 की जो है वो सारी की सारी हेलिकल होती है, एक्सेप्ट बोर्नाविडी जो कि आइकोसाइटल होती है। वहीं पर जो पॉजिटिव सेंस सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए की बात करें तो वहाँ से दो फैमिली कोरोनाविडी और पैरामिक्सोविरिडी ही आपकी हेलिकल सिमेट्री है, बाकी सारी की सारी आइकोसाइटल है। जीनोम की बात करी जाए तो जीनोम में आप देख सकते हैं सर्कुलर और लीनियर, या तो लीनियर होगा या फिर सर्कुलर होगा। बहुत ही ज़्यादा ईजी है इसको याद करना। सर्कुलर में देखिए कौन सा आएगा? पोलियोमा, पेपिलोमा, सर्को, हेपार्डना। पोलियो यानी कि कहीं ना कहीं कोई सर्कुलर या गोल चीज़ की बात हो रही है। पेपिलोमा फिर से वो जो वार्ड्स होते हैं, फोड़े होते हैं, गोल गोल ही होते हैं। सर्को माने सर्कुलर खुद में ही है, और हेपार्डना। तो ये 4 फैमिली के अलावा जितने भी हैं वो सारी सारी क्या है? लीनियर है। ठीक है, ये सारी सारी क्या है? लीनियर है। ग्रुप थर्ड हो गया, ग्रुप 4 हो गया, ग्रुप 5 हो गया, ये सारे के सारे क्या हैं? लीनियर है। वहीं पे एक बचा हुआ जो फैमिलीज हैं उनका निमोनिक हो गया हाँ पापी, ये सारे के सारे क्या हैं? लीनियर सिमेट्री है। अब आते हैं एनवलप है या नॉन एनवलप है। तो हम अगर आपको नॉन एनवलप याद करा दें फैमिलीज, तो बाकी बची हुई क्या होंगी? एनवलप। तो जो नॉन एनवलप फैमिलीज है वो कम है, एनवलप फैमिलीज ज़्यादा है, तो हम नॉन एनवलप फैमिलीज याद कर लेते हैं, तो एनवलप फैमिलीज अपने आप याद हो जाएंगी। ठीक है, सो नॉन एनवलप में कौन कौन सी आती है? रियो बिरना कैल्सी पिकोना। ठीक है, कौन कौन सी आती है? रियो बिरना कैल्सी पिकोना। तो मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन में आपको इन चारों फैमिली से ही मिल जाएगा कि ये फैमिली नॉन एनवलप है या एनवलप है, इस तरीके से आता है। इन चारों फैमिली से ही ज़्यादातर क्वेश्चन उठता है कि ये जो फैमिली है वो नॉन एनवलप है या एनवलप है। ये चारों फैमिली ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बाकी इनको भी देखते हैं जो बची हुई हैं। सो रियो बिरना कैल्सी पिकोना नॉन एनवलप, एस्ट्रोनोडा नॉन एनवलप, पार्वो सर्को जो कि ग्रुप 2 है वो भी नॉन एनवलप है। ठीक है, बाकी ग्रुप 1 से कौन कौन सी है? एडिनो, पोलियो और पेपिलोमा, ये सारी सारी क्या है? नॉन एनवलप वायरसेस है।
सो आप लोग ये थोड़े से अगर जिसने नहीं पढ़ी है वायरोलॉजी, वो लोग सोच रहे होंगे कि आइकोसाहेड्रल सिमेट्री क्या होता है? सिमेट्री एक्चुअली होता क्या है? हेलिकल सिमेट्री क्या है? ये वायरसेस के अंदर कैसे, कहाँ, क्यों होती है? और ये इनके जो आइकोसाहेड्रल है वो कैसी होती है? हेलिकल कैसे होती है? कॉम्प्लेक्स कैसी होती है? ठीक है? तो ये हम अगली वीडियो में या फिर नेक्स्ट वीडियो में हम इसको डिटेल एक्सप्लेनेशन देंगे और आपको इसको अच्छे से समझाएँगे। तब तक के लिए आपको एक वास्ट थोड़ा-सा ब्रीफ नॉलेज होनी चाहिए कि वायरोलॉजी में एक्चुअली हम कैसे डील करने वाले हैं, क्योंकि आपको बेसिक चीज़ें पता होंगी, तभी आप वायरोलॉजी के अंदर आगे बढ़ सकते हैं, ठीक है? तो ये जो था वो पूरा का पूरा क्लासिफ़िकेशन है, ख़त्म कर दिया है। इसमें एक चीज़ छोटी-सी जो बची हुई है, वो है आप यहाँ देख सकते हैं साइट ऑफ रेप्लिकेशन। जब मैं आपको रेप्लिकेशन पढ़ाऊँगा कि कैसे वायरस रेप्लिकेशन करते हैं, उस समय ये आपको बताऊँगा कि कौन-सा वायरस कहाँ पर एप्लीकेशन करता है, या वो साइटोप्लाज़्म में करता है वो या फिर न्यूक्लियस में करता है। वहाँ पर वो कॉन्सेप्ट क्लियर किया जाएगा। तब तक के लिए ये एक बहुत मोटा-मोटा आप एक व्यू ले सकते हैं कि वायरोलॉजी एक्चुअली चलने कैसे वाली है, ठीक है? तो आपको क्लासिफ़िकेशन अच्छे से आना चाहिए वायरोलॉजी पढ़ने से पहले। उसके बाद अब हम अगली वीडियो से वन बाय वन एक-एक फैमिली को उठाएँगे और उसके अंदर जो इम्पोर्टेंट वायरस है, उसके अंदर इम्पोर्टेंट डिसीज़ हैं, उसके बारे में हम बात करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।